धुंधली पढ़ी लिखी बहुत थी, हाँ, और पढ़ी लिखी बुद्धि अच्छी दिशा में चले तो बड़ा अच्छा काम करती, और गलत दिशा में चला जाए तो बड़ा गड़बड़ करती। धुंधली विचार करने लग गई, ये अगर फल खाऊंगी तो मेरे गर्भ में बालक आएगा, बालक आएगा तो पेट बढ़ जाएगा, भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम जो हो जाएगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, फिर मेरे पति मेरी ननंद को घर का काम देखने के लिए बुलाएंगे, और मैं जब बेड रेस्ट में रहूंगी तो मेरी ननंद मेरा सामान अपने घर ये लिखा है भागवत में, हाँ, वो सोच रही, रिसर्च कर रही, हाँ, पीएचडी कर रही, हाँ, रिसर्च कर रही, मेरी ननंद सारा सामान ले जाएगी। एक समस्या। और दूसरी, बोले दूसरी समस्या क्या है? बोले अगर उस समय जब गर्भ में बालक होगा, डाकू अगर गांव में आ गए तो सारे लोग तो भाग जाएंगे, मेरे से भागा नहीं जाएगा, मेरी पिटाई होगी, हाँ, दूसरी समस्या। तीसरी समस्या जो धुंधली सोचती हो तो कल्पनातीत, वो कहती है मैंने सुना है सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहे, जन्म ही नहीं लिया, ये महात्मा का दिया हुआ फल, क्या इसमें भी कोई सुखदेव आ गया और 12 साल मेरे गर्भ में रह गया तो मैं मर ही जाऊंगी इसलिए फल नहीं खाने का। हाँ, बोले फिर क्या करने का? बोले 2 ही स्त्री सुखी है, या तो बंध्या या तो विधवा, हाँ, ये पुत्र उत्र होने का सब झंझट। हाँ। लेकिन अब समस्या क्या है, करे क्या? ये फल का क्या करे, पति को क्या बतावे? उसकी बहन आ गई, उससे समस्या बताई, बोले मेरे को बेटा होने वाला, तो बेटा ले लेना, मेरे पति को पैसा दे देना, वो तेरे को बेटा दे देगा, उसको पैसे की जरूरत, बता देना मेरा बेटा। बोले फल का क्या करूं? बोले गैया को खिला दे, बाबा जी का भी पता लग जाएगा कितनी ताकत है इसमें हाँ? इसकी बात में कितनी दम है वो पता लग जाएगा। वो फल गैया को खिला दिया। अब महाराज बहन का बेटा ले लिया, पति को बता दिया मेरे को बेटा हुआ। हाँ, ये माताओं की कुशलता है। हाँ, मेरा बेटा हुआ। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। आत्मदेव आया नामकरण करने के लिए। मेरा नाम आत्मदेव तो ब्रह्मदेव रखता शायद, मैं ऐसा सोचता हूँ। धुंधली फिर झगड़ गई, मेरा बेटा नाम आप कैसे रखोगे? बोले तो तू ही रख दे भाई, झगड़ा क्यों करती? बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। हाँ, मेरे नाम पे नाम रहेगा उसका। हाँ, ये जो अपने अक्षर पे नाम रखते हैं ना, ये भी पाश्चात्य कल्चर जो है ना, वेस्टर्न कल्चर, हाँ, ये अपनी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये धुंधली संस्कृति। एक अक्षर पे सभी परिवार के लोगों का नाम रखना मना है, क्योंकि अगर कोई ग्रह खिलाफ हुआ तो सभी के एक साथ खिलाफ हो जाएगा। बीमार पड़ेंगे तो सारे, हाँ, कोई तकलीफ होगी तो सबको संभालेगा कौन? ये मना है। एक अक्षर पे सबका नाम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। लेकिन आजकल तो खोज खोज के, इंटरनेट से खोज के, हाँ, उसका नाम का अर्थ कुछ निकले मत निकले, हाँ, लेकिन वो इंटरनेट से खोज के उसी अक्षर पे नाम रखे। ये गलत संस्कृति। महाराज धुंधली ने उसका नाम रख दिया धुंधकारी। अब भगवान की लीला ऐसी, गैया को जो फल खिलाया था 2 महीना बाद गैया के गर्भ से मनुष्य का बालक, महात्मा का प्रसाद था। कान बड़े बड़े थे। आत्मदेव ने कहा इसका नाम तो मैं रख दूं। बोले रख दो, तो गैया का बेटा, मेरा बेटा तो है नहीं। आत्मदेव ने उनका नाम गोकर्ण रख दिया। हाँ, गोह इव कर्णो अस्य असौ गोकर्णा। अब महाराज दोनों बड़े होने लग गए। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, तो दुष्ट था ही। गोकर्ण बड़े संत प्रवृत्ति के हुए। धुंधकारी जब जवान हो गया तो माता पिता की पिटाई प्रारंभ किया। घर की संपत्ति ले जाता, शराब पी जाता। हाँ, सारे जितने दुष्कर्म था करता था, सारा संपत्ति नष्ट कर दिया। इसलिए पुराने लोगों में एक कहावत थी कि ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र योग होगा तो भी ज़्यादा इकट्ठा करके जाने की जरूरत है, वो स्वयं अपने से कमा लेगा। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र दुष्ट हुआ तो जितना भी इकट्ठा करोगे 5 साल के अंदर सारा बर्बाद कर देगा। 5 साल तो मैंने ज़्यादा ही कह दिया, तो 1 साल में ही बराबर कर देगा। इसलिए महाराज अब ऐसा दुष्ट और एक सज्जन बड़ी पिटाई करता था। अब जब पिटाई हुई आत्मदेव की तब वैराग्य हुआ। हाँ, महात्मा के उपदेश से वैराग्य अगर नहीं होगा ना, हाँ, तो समझ लो फिर कैसे होगा महात्मा ने कहा था कि सन्यासी बन जा, बाबा बन जा, नहीं सुना। और धुंधकारी की जब पिटाई हुई तब वैराग्य हुआ। गोकर्ण के पास आया, मेरे उद्धार का भी कोई है उपाय? 60 साल की मेरी अवस्था हो गई। हाँ, गोकर्ण जी ने कहा क्या किसी माँ का दरवाजा अपने पुत्र के लिए कभी बंद हुआ है? हाँ, भगवान स्वयं कहते हैं, हाँ, पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता माँ।
मैं इस संसार का माता पिता हूँ। परमात्मा कहता है अरे भगवान के रास्ते कभी भी चल पड़ो, भगवान का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। क्या करूं मैं? गोकर्ण से पूछा। गोकर्ण ने बड़ी सुंदर सलाह दी जो आपके हमारे लिए सबके लिए बहुत सुंदर है। ये श्लोक हमारे गुरु जी को बहुत पसंद थे, मेरे से प्रायः सुनते थे। ये 2 श्लोक जो है ना, और 2 श्लोक सुनने के बाद मना कर देते, बोले और नहीं सुनाना। कई लोग कहते थे महाराज और इनसे कहीं और सुनावे, बोले नहीं नज़र लग जाएगी और ज़्यादा नहीं सुनाना। इतना प्रेम था, इतना वात्सल्य था। हाँ, बड़े सुंदर ये श्लोक है। देहे स्थिमान् सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी आप ये घर छोड़ के पहले तीर्थ में चले जाइए, जहाँ दुष्टों का निवास है, वहाँ साधन भजन ठीक से नहीं होगा। तीर्थ में जाकर के क्या करना? बोले शरीर का अहंकार, हाँ ये हड्डी मांस का जो पुतला है ना, मैं इतना बड़ा व्यापारी था, मैं इतना बड़ा अधिकारी था, ये सब भूल के जाना। हाँ तीर्थ में और संत के पास अभिमान लेके जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं। शरीर का अभिमान छोड़ के जाना। और दूसरा जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। वृंदावन तो आ गए, लेकिन कथा के बाद दिन भर फोन में लगे हुए, मोबाइल में लगे हुए, वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ। तो वृंदावन में बैठ के अगर दिल्ली की याद करते रहे तो भी उतना लाभ होने वाला नहीं है। हाँ 8 दिन के लिए थोड़ा कनेक्शन काट के रहो। हाँ जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। तो ये तो हो गया जो नहीं करना है। क्यों नहीं करना? अरे बोले पश्चानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम। ये श्वास बाहर जाके लौट आती है, यही आश्चर्य है, न लौटने में कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ क्षण भंग, कब किसका गोविंदाय नमो नमः हो जाए कोई कहने वाला नहीं है महाराज। हाँ पता ही नहीं लगता। लोग कहते महाराज कल तो हमारी बात हुई है। हाँ अरे बात हुई तो क्या वो प्रमाण है कि उसका कुछ नहीं होगा? अरे समय आ जाएगा तो एक क्षण भी आपको मिलने वाला, हाँ क्षण भंग निष्ठम, एक क्षण भी आपको अधिक नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा वैराग्य को महाराज, वैराग्य का आनंद लेते हुए भगवान का भजन करो, धर्म का काम करो, संतों की सेवा करो, दूसरों की राग द्वेष की चर्चा छोड़ करके। महाराज वो तो चले गए आत्मदेव, गोकर्ण का उपदेश सुन करके ब्रज में आ गए। दशम स्कंध भागवत का रोज पाठ करते थे और उसी जीवन में श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। हाँ ये था जीवन। इधर घर में गोकर्ण भी घर छोड़ के चले गए। बचे कौन? धुंधली और धुंधकारी, एक ही राशि वाले, हाँ एक ही नाम वाले। अब दोनों का रोज मार पिटाई होती थी, झगड़ा होता था। अंत में एक दिन पुत्र से दुखी होकर के माता ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी अकेला सारा डाका डालता था, अपहरण करता था, शराब पीता था, बाजारू औरतों को घर में ले आया, सारे दुष्कर्म करता था। एक दिन बाजारू औरतों ने उसका गला दबा करके उसको मार डाला महाराज। हाँ प्रेत हो गया। प्रेत, प्रेत जानते हो आप लोग? जानते हो? हाँ या ना तो बोलो। मिला है कभी? हाँ मिलने की इच्छा हो तो बताना, मैं बता दूंगा जगह। हाँ तो महाराज प्रेत योनि होती है, दुख की योनि है। जो पाप करता है उसको प्रेत बनना पड़ता है। स्वयं दुखी होता है, दूसरे को दुखी करता है। प्रेत बन गया धुंधकारी। जब महाराज गोकर्ण को पता लगा तो गया में पिंडदान किया उनके उद्धार के लिए। एक दिन घूमते फिरते अपने घर आ गए और प्रेत का उद्धार हुआ नहीं था, धुंधकारी का। ओ महाराज अनेक रूप रख करके डराने लग गया गोकर्ण को। लेकिन गोकर्ण इतने गायत्री मंत्र का जप करते थे, हाँ उनके पास नहीं आ सकता। जो गुरु मंत्र का जप करे, गायत्री मंत्र का जप करे, प्रेत भले कभी दिखाई दे जाए लेकिन उसका स्पर्श नहीं कर सकता, वो शक्ति होती है। प्रेत तो तामसी योनि। सात्विक मंत्रों का जो अभ्यास करता है वहाँ प्रेत नहीं आता। गोकर्ण ने पूछा तू कौन है? बोले तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी। हाँ बड़ा तो था ही। अरे बोले मैंने तो तेरा गया में पिंडदान कर दिया, तेरा उद्धार नहीं हुआ। बोले भैया मैंने जितने दुष्कर्म किए हैं ये गया के पिंडदान से उनका उद्धार होने वाला नहीं है, और कोई उपाय सोचो।
आश्चर्य हुआ गोकर्ण को। सारे विद्वानों को बुला करके पूछा, कोई रिजल्ट नहीं निकला। गोकर्ण जी ऐसे महापुरुष, एक संत का प्रसाद था ना, गोकर्ण तो उस फल से जन्म लिए थे। गोकर्ण ने सूर्य भगवान को स्तंभित किया, आप सबके कर्मों के साक्षी। हम और आप प्राय कहते ना, कोई नहीं देख रहा तो भगवान तो देख रहा है। भगवान कैसे देख रहा है जानते हो? ये सूर्य और चंद्र ये भगवान के नेत्र है। आप किसी से भी कोई चोरी बचा सकते हो, लेकिन सूर्य और चंद्र से नहीं बचा सकते हो। यही वहां गवाही देते हैं आपके कर्मों की कि इन्होंने ये किया था, ये किया था। हाँ, सूर्य भगवान को पूछा, आप सबके कर्मों के साक्षी हैं, आप बताइए इनका उद्धार कैसे होगा। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, भागवत सप्ताह की कथा सुनाओ तभी इसकी मुक्ति होगी, और कोई उपाय नहीं है। भागवत का आयोजन किया गया। अब प्रेत तो हवा के रूप में होता, वो बैठे कहाँ? एक 7 गांठ का बांस था, अंदर से पोला उसकी गांठ के अंदर बैठ गया। इसलिए कई लोग भागवत कथा में 7 गांठ का बांस लगाते, नारियल लगा के। आवश्यक विधि नहीं है। किसी को अगर संदेह हो कि उनका कोई पारिवारिक प्रेत बन गया होगा तो बांस लगा भी सकते हो, और नहीं संदेह तो लगाना कोई जरूरी नहीं। हाँ महाराज, अब वो 7 दिन की कथा में, 1 दिन की कथा में पहली ग्रंथि का ध्वंस हो गया, 7 दिन में सप्त ग्रंथि का भेदन हो गया, जीव कोश ध्वस्त हो गया, वो धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। वो महाराज बनमाला, हाँ, भगवान का पार्षद का रूप धारण करके बोलिए भागवत भगवान की। गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया, आपकी कृपा से मेरी पाप योनि तो छोटी ही भगवान का धाम मिलने जा रहा है। हाँ, उसी जन्म में ये स्तुति कर रहा था कि भगवान का विमान आ गया धुंधकारी को लेने के लिए। गोकर्ण जी ने पार्षदों को रोका, ठहरो, अभी मत ले जाओ। बोले क्यों? बोले इतने लोगों ने कथा सुनी है तो विमान आना चाहिए, तो सबके लिए आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो किसी के लिए नहीं आना चाहिए। ये भगवान के यहाँ विषमता क्यों, पक्षपात क्यों? पार्षद लोग मुश्किल आए, बोले कथा सबने सुनी है, लेकिन भगवान के धाम में जाने के लिए कथा केवल धुंधकारी ने सुनी है, बाकी लोगों ने और कामों के लिए सुनी है। धुंधकारी के मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। महाराज, सुना सबने है, लेकिन अलग अलग उद्देश्य से सुना। इसने केवल भगवान की प्राप्ति के लिए सुना है। गोकर्ण को आश्चर्य हुआ, वैकुंठ नहीं जाना चाहते लोग। हाँ, इतना सुख, इतना आनंद। गोकर्ण ने फिर वैकुंठ, धुंधकारी का उद्धार तो हो गया, वो तो विमान में ले गए। बाकी श्रोताओं को गोकर्ण जी ने फिर समझाया, वैकुंठ क्यों नहीं जाना चाहते तुम लोग? बोले हम परिवार में सुखी हैं, हम क्यों जाए वैकुंठ? हाँ? अरे बोले वैकुंठ जानते हो क्या है? बोले क्या है? बोले वहाँ बुढ़ापा नहीं है। हाँ, वहाँ बैक पेन, नेक पेन, लेग पेन कुछ नहीं है। हाँ, वहाँ बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं। हाँ, वहाँ कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, मानसिक दोष नहीं। नित्य भगवान का दर्शन, नित्य भगवान की सेवा, नित्य भगवान की करुणा। हाँ, ऐसी जगह तुम लोग नहीं जाना चाहते हो? गोकर्ण जैसा महात्मा, इतना प्रभावी उपदेश था। सारे नगर के लोगों ने कहा हम सब वैकुंठ जाने के लिए तैयार हैं, आप एक कथा और सुनाओ। हाँ, दोबारा सप्ताह किया, ये है करुणा। गोकर्ण ने दोबारा सप्ताह किया, और दूसरा सप्ताह पूर्ण होने के बाद चमत्कार हो गया। जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हुए, और एक विमान अलग से आया जिसमें भगवान स्वयं प्रकट हुए और आकर के गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। हाँ, ये भागवत की महिमा। भगवान ने कहा, गोकर्ण तुम्हारे जैसा महापुरुष नहीं होता तो इस दुनिया को मेरा रास्ता दिखाता कौन? हाँ, कौन महिमा बताइए? दुनिया वाले दुनिया में ही फंसे रहते। हमारे गुरु जी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, बोले दुनिया वाले तो सुख क्या होता है शायद जानते नहीं, वो दुखा भाव को ही सुख मान बैठते। हाँ, टेंशन ज़्यादा था, टेंशन कम हो गया तो बोले अब रिलैक्स है। हाँ, उसी को सुख, वो सुख क्या है वो नहीं जानते। टेंशन कम हो गया, बोले अब हम रिलैक्स है। हाँ, अब सुखी। वो सुख बेचारे जानते नहीं, ये सच बात है। हाँ, उस सुख का जो अनुभव करे, जो नित्य प्रभु की स्मृति में रहता है, नित्य प्रभु के भाव में रहता है, या नित्य अपने स्वरूप की अनुभूति करता है, वो वास्तव में सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। महाराज, सबका उद्धार हो गया।
देवर्षि नारद ने शनकादियों के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, भागवत सुनने की विधि क्या है वो और बता दीजिए, बाकी तो मैं समझ गया। भागवत सुनने से संत और दुष्ट सबका उद्धार हो सकता है, अगर ईमानदारी से सुने। शनकादियों ने कहा सबसे पहले मुहूर्त निकालना चाहिए, और दक्षिणायण में कथा हो तो ज़्यादा महत्व है। दक्षिणायण में ज़्यादा महत्व है। दक्षिणायण क्यों? दक्षिणायण में अच्छे काम नहीं होते तो भागवत का महत्व क्यों है? एक प्रश्न है। बोले अगर उत्तरायण में भागवत करके भागवत ने मुक्ति दी तो उत्तरायण का भी तो सपोर्ट रहेगा, भागवत की महिमा कम होगी। दक्षिणायन में कथा सुन करके भागवत अगर भगवान को प्राप्त करा दे तो केवल भागवत की महिमा होगी और किसी की महिमा नहीं होगी। इसलिए भागवत का दक्षिणायन में ज़्यादा महत्व बताया गया। महाराज मुहूर्त निकालो दक्षिणायन में और उसके बाद पत्रिका छपाओ। हाँ, ऐसी पत्रिका छपाओ, सगे संबंधियों को दो और सगे संबंधियों को अलावा भी दो जिनको समझो कि भगवान के भक्त हैं। वो आपके संबंधी हैं कि नहीं ऐसे कोई मतलब नहीं, जो भगवान के प्रेमी हैं उनको भी बुलाओ। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। विरक्ता, हाँ, जो स्वयं विरक्त नहीं होगा वो आपको दुनिया से क्या छुड़ाएगा। वक्ता विरक्त होना चाहिए, स्वयं उसके जीवन में वैराग्य हो दुनिया से। और केवल वैराग्य से काम नहीं चलेगा, खाली विरक्त होगा ना तो गाली गलौज बहुत करेगा। माफ करिएगा, विरक्तों में थोड़ा होता है। वैष्णवा, क्यों स्वामी जी? हाँ, विरक्ति के साथ साथ भगवान का भक्त हो वो मधुर बोलेगा। हाँ, उसमें मिठास आती है भगवान की भक्ति की। विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का अध्ययन किया हो, दृष्टांत देके श्रोता को समझाने में कुशल हो। हाँ, और धीरे धीरे बोलता हो, शताब्दी एक्सप्रेस जैसे नहीं। हाँ, नहीं तो 2.5 घंटा सुनना है, आगे का सुनेगा पीछे का छूट जाएगा। धीरे धीरे, हाँ, धैर्य। और अति निष्प्रिय, कथा के समय भगवान में ध्यान रहे। कौन आया कौन गया, कौन वीआईपी है कौन नहीं है, इसमें ध्यान वक्ता का नहीं होना चाहिए। हाँ, संत आवे तो जरूर सम्मान करना चाहिए। संत पता नहीं किस वेश में कहाँ छिपे रहते और किस संत के वेश में भगवान आ जाए ये भी पता नहीं लगता। इसलिए संत का आदर जरूर करना चाहिए। महाराज ऐसा वक्ता हो, वक्ता अगर गृहस्थ है तो व्यास मान करके पूजन करो, और अगर विरक्त है साधु है तो सुखदेव मान करके पूजन करो। प्रातःकाल गणेश आदि वेदी की स्थापना करो, सर्वतोभद्र मंडल बनाओ जैसे हमारे यहाँ बना है। ये सब विधि के अंतर्गत ये बनाना चाहिए। उसके बाद भागवत जी की शोभा यात्रा निकालो। शब्दमय विग्रह ये भगवान कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए सिर पे रख के चलते। हाँ, शोभा यात्रा निकालो। उसके बाद भागवत जी को स्थापित करके महाराज उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु हमको इस भव सागर के दुख और सुख से मुक्त करो, अपनी भक्ति दो, प्रेम दो। ये भागवत सुनने का उद्देश्य है। हाँ, वास्तविक उद्देश्य ये, बाकी जिसकी जो इच्छा हो। कुछ नियम है श्रोताओं के लिए।